सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेकर आए क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 की केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। क्या पढ़ेंगे? क्वथनांक में उन्नयन, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इससे पहले हमने वीडियो लेक्चर 17 में, ठीक है, हमने उसे बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को क्लियर कर लिया है। और यह है तुम्हारा वीडियो लेक्चर 18, जिसमें हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन। आवाज़ सही आ रही है? अब क्वथनांक में उन्नयन तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है क्वथनांक में उन्नयन? तो देखिए, क्वथनांक में उन्नयन, अगर आप अपने नोट साथ ही साथ बना रहे हैं तो हेडिंग डाल लीजिए और बनाना या लिखना प्रारंभ कर दें। तो पहले समझेंगे कि क्वथनांक में उन्नयन से पहले क्वथनांक क्या होता है। तो समझिए, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस ताप पर द्रव का बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो क्या कहा? किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस ताप पर द्रव का बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जैसे देखो, यहाँ पर एक यह है पात्र, जिसमें क्या है, कोई द्रव ले लिया है हमने। क्या भर लिया है इसमें? द्रव। और इस द्रव का जो अणु हैं वो ब्राउनी गति करते हुए, जिगजैग मोशन करते हुए, वो क्या कर रहे हैं? स्वतंत्र तल से टकरा रहे हैं। और स्वतंत्र तल पर जो दाब आरोपित करते हैं उसे क्या कहते हैं? बाष्प दाब कहते हैं। अब इनका जो बाष्प दाब है, तो इधर से ये बाष्प दाब लगा रहे हैं, ऊपर से वायु है, यहाँ पर क्या है? वायु। तो वायु वायुमंडलीय दाब लगा रही है। जब वायुमंडलीय दाब और बाष्प दाब बराबर हो जाता है तो उसे क्वथनांक कहते हैं। तो इस बिंदु पर या उस बिंदु को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। अब ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो क्वथनांक से अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्वथनांक में उन्नयन कैसे होता है। तो जब किसी अवाष्पशील विलेय को, ठीक है, जब किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में घोला जाता है तो उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ये एक सरल सी परिभाषा है जो एनसीईआरटी में दे रखी है। और क्वथनांक में उन्नयन कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अब कैसे निर्भर करता है, इसके लिए मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर एनटीबी मतलब साधारण ताप पर या सामान्य ताप दाब पर जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसके जो डिटेल है कैसे क्वथनांक में उन्नयन हुआ। तो देखो, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो विलयन में कणों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे मैं पहले भी समझा चुका हूँ, जो बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्योंकि ये जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो कणों की संख्या पर ही डिपेंड करते हैं। तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो विलयन में कणों की संख्या बढ़ जाएगी। यानी मान लेते कि पहले इसमें कणों की संख्या 1000 थी। इस द्रव के कणों की संख्या कितने थे? 1000 अणु थी, है ना। और 1000 अणु थे तो उन पर 1000 जूल ऊर्जा लगी होगी उन पर, है ना। तो वही कह रहा है, कणों की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान कम हो जाता है। अब ऊर्जा का मान कब होगा? 1000 जूल जब थी कि जब ऊर्जा कब थे? 1000 जूल इस विलायक के, जब इसके अणु 1000 थे। हमने इसमें चीनी घोल दी या फिर नमक घोल दिया, ठीक है, चीनी या नमक कुछ भी ले सकते हो, जिसके 1000 अणु डाल दिए हमने। किसके अंदर डाल दिए? इस विलायक के। तो अणुओं की संख्या तो बढ़ी लेकिन ऊर्जा का मान नहीं बढ़ा, क्योंकि ऊर्जा तो कम हो गई, क्योंकि ऊर्जा 1000 अणुओं पर थी, यानी एक अणु पर 1 जूल थी। लेकिन बाद में कितनी रह गई? आधा जूल ऊर्जा रह गई एक अणु पर, क्योंकि 2000 अणु हो गए और जूल 1000 जूल ही रही, सॉरी 1000 जूल ऊर्जा ही रही। अब हम क्या करें कि ऊर्जा का मान तो कम हो गया। अब ऊर्जा का मान कम होगा तो ये इनके अणुओं की वेग भी कम होगा। अणुओं का वेग कम होगा तो वो
स्वतंत्र तल से धीमे से टकराएंगे। स्वतंत्र तल से कैसे टकराएंगे? धीमे से टकराएंगे। समझ में आ रही है? धीमे से टकराएंगे तो वाष्प दाब इनका कम होगा, और वाष्प दाब कम होगा तो वायुमंडलीय दाब बढ़ जाएगा। अब वायुमंडलीय दाब बढ़ जाएगा तो वायुमंडलीय दाब को बराबर वाष्प दाब को करने के लिए क्वथनांक कहते हैं। तो हम नीचे से Q ऊष्मा देंगे। क्या देंगे? Q ऊष्मा। ऊष्मा देंगे तो क्वथनांक जो पहले था वो क्वथनांक में वृद्धि करेंगे। जो विलयन का क्वथनांक था उसमें वृद्धि करेंगे, जिससे मतलब वायुमंडलीय दाब के बराबर वाष्प दाब हो जाए, जिससे क्वथनांक में क्या हो जाए? वृद्धि होती है। वायुमंडलीय दाब के बराबर क्या हो जाएगा? वाष्प दाब अधिक, क्योंकि वाष्प दाब कम हो गया था। कणों की संख्या बढ़ने पर वाष्प दाब कम होता है, और वाष्प दाब कम होगा तो हम क्या करेंगे? क्या ना, कणों को क्या देंगे? ऊष्मा। ऊष्मा देंगे तो गति, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्वतंत्र तल से तेजी से टकराएंगे। स्वतंत्र तल से कैसे टकराएंगे? तेजी से टकराएंगे, और तेजी से टकराएंगे तो वाष्प दाब अधिक हो जाएगा। और जब वाष्प दाब अधिक होते होते एक स्थिति ऐसी आएगी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तो उसे ही हमने देखा कि क्वथनांक में वृद्धि होगी। ठीक है, तो क्वथनांक में वृद्धि कहते हैं। तो भाई कह रहा है, देखो अब आसानी समझ में आ जाएगी कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो विलयन में कणों की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान कम होता है। इसलिए वाष्प दाब का मान कम हो जाता है, और इस कारण इसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर, मैंने कहा वाष्प दाब के वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तभी क्वथनांक होता है। तो कह रहा है वाष्प दाब को वायुमंडल दाब के बराबर करने के लिए उच्च ताप पर गर्म करना होगा, तो हम Q ऊष्मा उसे देंगे। अब उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो अतः विलयन का क्वथनांक जो शुद्ध विलायक का क्वथनांक था के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। इसे ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब माना, अब नई लाइन से आप लिखोगे कि माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0 भी है तथा T0 भी है। शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0 भी है, नॉट लगा शुद्ध के लिए, तो तथा विलयन का क्वथनांक TB हो तब, विलयन का क्वथनांक क्या हो? TB हो तब आगे ले लेते हैं एक नया पेज। तब क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन को हम डेल्टा TB से दर्शाते हैं। TB बराबर क्या आ जाएगा? TB माइनस T0B। TB माइनस T0B। अच्छा, TB और T0 क्यों आया? क्योंकि पहले यह कह रहे हैं कि क्वथनांक कम था। मान ले रहे हैं कि पहले क्या था? मान लो कि पहले था 20, बाद में कितना हो गया? 40। तो आप 40 में से 20 तो घटाओगे, इसलिए हम TB बाद पहले लिया और माइनस T0B लिखा। TB माइनस T0B लिखा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप यहीं तक करेंगे। ठीक है, अगर 2 से अधिक का आता है तो डेरिवेशन आप आगे भी देखेंगे। ठीक है, तनु विलयनों के लिए, अगर विलयन आपका कैसा है? तनु विलयन है, तो तनु विलयनों में क्वथनांक का उन्नयन, तनु विलयन में क्वथनांक का उन्नयन यानी डेल्टा TB विलयन में उपस्थित विलेय के मोलल सांद्रता यानी स्मॉल m के समानुपाती होता है। मोलल सांद्रता को मोललता भी कहते हैं, तो मोललता के समानुपाती होता है। क्या कह दिया? जो डेल्टा TB है वो अगर तनु विलयन है, तो राउत ने कहा कि तनु विलयन है तो उसके लिए जो क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक में उन्नयन है वो मोलल सांद्रता m के समानुपाती होगा। तब हमें एक सूत्र प्राप्त होगा,
कौन सा सूत्र प्राप्त होगा? ये वाला, क्या डेल्टा टी वी प्रोपोर्शनल एम, डेल्टा टी वी प्रोपोर्शनल एम क्या प्राप्त होगा? डेल्टा टी वी प्रोपोर्शनल एम। अब ये स्मॉल एम है, स्मॉल एम का मतलब है मोललता। अगर आपको पता है कि प्रोपोर्शनल का चिन्ह आता है तो कोई ना कोई स्थिरांक आएगा। अब इसमें जो स्थिरांक आएगा तो वो हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो स्थिरांक लेंगे कौन सा? तुम्हारा के वी, यानी डेल्टा टी वी इक्वल टू के वी इंटू स्मॉल एम, जहां के वी बराबर क्या है? तो जहां के वी बराबर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं। के वी क्या है? जहां के वी क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। और एम क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या, यानी मोलरिटी। क्या है? मोलरता, क्योंकि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ये मैंने पढ़ाए थे। तो ये जो स्मॉल एम है वो यहाँ पर मोलरता है, लेकिन हम जानते हैं स्मॉल एम बराबर, जिसने बच्चे ने मोलरता पढ़ी होगी, क्या? मोललता। मोलरता की बात नहीं कर रहा, मोललता या मोलरिटी लिख दी है, मोलरिटी एल करना, ठीक है। तो हमने मोलरता पढ़ाई तुम्हें वहां स्मॉल एम, तो एम बराबर था डब्लू बी इंटू 1000 बटे एम बी इंटू डब्लू ए। डब्लू ए मतलब किसमें? ग्राम में। किसकी बात कर रहा है? ग्राम में। डब्लू ए ग्राम में। तो अब हम एम की जगह इस सूत्र में रख दें, यानी एम का ये मान, किसका? एम का यह मान किस में रख दें? समीकरण नंबर इसे दे दीजिए फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट में आप रख दीजिए तो क्या होगा? तो हमें प्राप्त होगा के बी इंटू डब्ल्यू बी, क्या रखा है? डब्ल्यू बी इंटू 1000, तो डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए, तो एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब सूत्र हमें प्राप्त हुआ डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये प्राप्त हो गया। अब इस सूत्र को आप सुविधा के लिए, ठीक है, सुविधा के लिए अथवा में इस तरह से भी ले सकते हो कि डेल्टा टी वी बराबर के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू, क्या आ जाएगा? ये स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000, ठीक है। स्मॉल डब्ल्यू विलेय का द्रव्यमान, और ये क्या है तुम्हारी? एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, यहाँ भी स्मॉल एम, यहाँ क्या आ जाएगा? स्मॉल एम। अब यहाँ पर जो स्मॉल एम है वो विलेय के मोलर द्रव्यमान है। क्या स्मॉल एम क्या है? विलेय का मोलर द्रव्यमान, इंटू कैपिटल डब्ल्यू है वो विलायक का द्रव्यमान है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि स्मॉल डब्ल्यू बराबर विलेय का द्रव्यमान, स्मॉल एम बराबर विलेय का मोलर द्रव्यमान, और कैपिटल डब्ल्यू विलायक का द्रव्यमान, और डेल्टा टीवी क्वथनांक में उन्नयन है। क्या है? क्वथनांक में उन्नयन है। इस सूत्र को याद कैसे भी किया सकता है, या डेल्टा टीवी बराबर 1000, ठीक है, जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो 1000 इंटू के बी इंटू एम, सॉरी 1000 इंटू डब्ल्यू इंटू के बी, इस तरह से भी लिखा मिलता है बुक्स में, और स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो सूत्र को याद कर लेना, इस पर आधारित न्यूमेरिकल कराएंगे हम इसी वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो क्या प्राप्त हुआ हमें सूत्र? डेल्टा टी वी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे एम बी इंटू डब्ल्यू बी। एम बी क्या है या डब्ल्यू बी क्या है? तो एम बी डब्ल्यू बी यानी विलेय के द्रव्यमान और विलेय का मोलर द्रव्यमान, डब्ल्यू ए विलायक का द्रव्यमान है, ठीक है। अब कभी कभी दो नंबर में दो तीन बार ये प्रश्न पूछ लिए गए हैं कि मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है और मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है?
मोलल उन्नयन स्थिरांक, यानी क्वथनांक में उन्नयन है तो उन्नयन स्थिरांक क्या होता है ये, है ना। तो देखो इसकी परिभाषा लिखने को आती है, आप मास्टरमाइंड के मॉडल पढ़ रहे होंगे तो उसको उठा के देख लेना, पूछा गया है कई बार में। तो 1000 ग्राम विलायक में विलेय, किसमें 1000 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल, 1000 ग्राम कोई तुमने क्या ले लिया विलायक, उसमें 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होगी उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। कि आपने क्या लिया, 1000 ग्राम विलायक ले लिया और उसमें कोई आवासशील विलेय घोला, उस विलेय का कितना घोला, 1 मोल। अगर 1 मोल घोलने में जिसके क्वथनांक में जितनी वृद्धि होगी उसे हम क्या कहेंगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी कहते हैं। अब केबी का मात्रक लिखेंगे तो केबी का मात्रक बहुत पूछा जाता, तो के केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, क्या है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स केबी का। अब देखो अगर हम इसके लिए सूत्र लिखें केबी के लिए, तो केबी के लिए हमारा एक सूत्र ये होगा, और दूसरा तुम्हारा सूत्र ये है। इन दोनों सूत्रों को आप यूज कर सकते हो। तो m बराबर, अगर अणुभार ज्ञात करना होगा तो ये होगा, m बराबर होता है 1000 इंटू केबी इंटू डब्लू बटे डेल्टा टीबी इंटू डब्लू। ये सूत्र भी आपका इसी सूत्र से बना है, क्योंकि ये के m बराबर, तो m को यहाँ ले जाएगी तो डेल्टा टीबी ये हो जाएगा, ठीक है। और इस सूत्र से हम मोल द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं किसी भी विलेय का। तो देखो m बराबर 1000 इंटू केबी इंटू डब्लू बटे डेल्टा टीबी इंटू क्या है, स्मॉल डब्लू, सॉरी कैपिटल डब्लू। अगर हम केबी निकलवाए किसी न्यूमेरिकल में तो उसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग डायरेक्ट ही कर सकते हैं, केबी बराबर डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल एम अपॉन क्या जाएगा, स्मॉल डब्लू इंटू 1000, स्मॉल डब्लू इंटू 1000। ये इसी से बना लिया। देखो मैंने यहाँ पर केबी को यहीं रहने दिया और बाकी चीजें जो इधर ले गए तो ये भाग में चले जाएंगे, ये इसके गुणा में। तो देखो एम डेल्टा टीबी इंटू डब्लू और इंटू एम, और बटे क्या आया तुम्हारा 1000 इंटू डब्लू, तो डेल्टा केबी यहीं रहा, तो केबी बराबर ये सूत्र। इन दोनों सूत्रों से हम या इन पर आधारित न्यूमेरिकल आएंगे उनको कर लेंगे। तो आपको याद हो गया मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा आती है और इसके सूत्र और इसका मात्रक पूछते हैं। तो 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसको क्लियर तो कर ही लेंगे। क्या कहेंगे कि 1000 ग्राम विलायक में विलेय के 1 मोल घोलने पर, विलेय के 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी कहते हैं, ठीक है। और केबी का मात्रक केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, और केबी बराबर सूत्र क्या होता है, तो केबी बराबर डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम अपॉन स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000। या फिर इसी से भी निकाल सकते हो तुम, क्योंकि केबी तो इसमें ही है और इसी सूत्र से हमने केबी को लिख दिया है। आगे चलते हैं। अगला एक और पूछा जाता है कि आणविक उन्नयन स्थिरांक, आणविक उन्नयन स्थिरांक या ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक। तो यहाँ पर बात कर रहा है आणविक और वहां पर मोल यानी मोल से बात करी गई, तो यहाँ ग्राम अणु बात कर रहा है। और ग्राम अणु, 1 ग्राम अणु बराबर 1 मोल होते हैं, सीधी बात है। तो 1 ग्राम अणु बराबर होता है 1 मोल। लेकिन आणविक उन्नयन स्थिरांक में सदैव याद रखेंगे यहाँ पर 1 किलोग्राम नहीं लेंगे, कितना लेंगे, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम विलायक में विलेय के 1 मोल घोलने पर, बस इतनी बात है इसमें, आणविक उन्नयन स्थिरांक या ग्राम अणु में सिर्फ 100 ग्राम लेनी है। 100 ग्राम विलायक में विलेय के 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है, विलायक के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, उसे आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। और इसे डेल्टा टीवी, सॉरी आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, केबी,
और इसे के एम से भी दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? इसे के एम से दर्शाते हैं। इसे किसे दर्शाते हैं? के एम से। या आप के एम की जगह के डैश बी लिख सकते हो, के एम या फिर के बी डैश से दर्शा सकते हैं। किसी किसी किताब में के डैश बी से भी है और किसी में के एम से है। तो अब देखो डेल्टा टी वी बराबर क्या हो जाएगा? 100। अब 1000 कितना करेंगे? 100 इंटू के एम इंटू डब्लू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्लू। एम यहाँ पर कैसी है? स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल एम। अगर मैं यहाँ पर के एम की वैल्यू निकालूं या के बी की, के बी डैश की, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी वी, ठीक है, डेल्टा टी वी यहीं रहेगा, ठीक है, इंटू एम स्मॉल इंटू डब्लू बटे 100 इंटू स्मॉल डब्लू। तो ये दोनों सूत्र जो हमारे हैं ये न्यूमेरिकल में काम आ सकते हैं जब वो कहे कि ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। यह ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक दे रखा है, यह आणविक उन्नयन स्थिरांक का मान दे रखा है। ये याद रखना सवाल में कि मोलर उन्नयन स्थिरांक दिया है या ग्राम अणु उन्नयन। अगर मोलर उन्नयन स्थिरांक दिया है तो हम 1000 करेंगे, और अगर ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक या आणविक उन्नयन स्थिरांक दे रखा है तो उसकी जगह पर हम क्या करेंगे? तो उसकी जगह पर हम 100 करेंगे, ठीक है, यहाँ पर मान 100 लगाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल पर। अब आ गए आपके आंकिक। आंकिक पहला दे रखा है कि एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलकर या घोलने पर शुद्ध बेंजीन में घोल शुद्ध बेंजीन के क्वथनांक से 0 डिग्री या 0.42 डिग्री सेल्सियस अधिक तापक्रम पर उबाला तो पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। तो पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। तो कोई भी एक अवाष्पशील पदार्थ दे रखा है, यानी कह रहा है कि स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है? 2.5 ग्राम। दूसरी बात कह रहा है 100 ग्राम बेंजीन है तो कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू है 100 ग्राम। शुद्ध बेंजीन या बेंजीन में घोल शुद्ध बेंजीन के क्वथनांक में वृद्धि कितनी है? तो क्वथनांक में वृद्धि को जो दर्शाते हैं हम डेल्टा टीवी से, वो है तुम्हारी 0.42 डिग्री सेल्सियस। तो पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए, यानी स्मॉल एम की गणना करवा रहा है। और क्या दे रखा है कि बेंजीन का मोलल उन्नयन स्थिरांक, बेंजीन का मोलल उन्नयन स्थिरांक दे रखा है तुम्हारा। बेंजीन का मोलल उन्नयन स्थिरांक को के बी से दर्शाते हैं 2.67 डिग्री सेल्सियस। चलो सूत्र क्या होता है? तो सूत्र अभी आपने पढ़ा था कि एम बराबर लगा दो, चाहे तो डेल्टा टीवी बराबर लगा दो, बात एक ही है। तो देखो हमने सूत्र पढ़ा था डेल्टा टीवी बराबर 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू के बी बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब मुझे क्या निकालना है? ये निकालना है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं कि स्मॉल एम बराबर 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू के बी और बटे ये एम मैंने यहाँ पहुँचा दी और डेल्टा टी बी यहाँ जाएगा। तो डेल्टा टी बी इंटू सॉरी स्मॉल नहीं कैपिटल डब्ल्यू, सारे मान लगा दीजिए। 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू का 2.5 इंटू के बी की वैल्यू दे रखी है, कहाँ है के बी? 2.67 बटे अब क्या दे रखा है? स्मॉल एम तो निकालना ही था, डेल्टा टीवी 0.42 और क्या दे रखा है? इंटू 100। कैपिटल डब्ल्यू का मान 100 है। तो देखो यह दशमलव से मैं यहाँ पर दशमलव हटा दूँ तो मैं दशमलव से बड़ा डर लगता है, ठीक है, और भी दशमलव हटाएं तो इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो कैंसिल हो जाता है और ये 2 जीरो से 2 जीरो पूरी तरह से कैंसिल हो गए। बचा कितना ऊपर? 25 इंटू 267
और नीचे बचा 42 तुम्हारा, तो 25 इंटू 267/42। अगर आप इसका इसमें भाग लगाएंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 158.9। तो ये आपके m की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। आई बात समझ में? देखिए कितना आसान सा न्यूमेरिकल है, कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है इसमें। अगला देखते हैं कि जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.5 से 6 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोग्राम है। तो क्या दे रखा है कि B बराबर 0.56 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोग्राम है। 6 ग्राम यूरिया तो स्मॉल w की वैल्यू, क्योंकि जिसकी मात्रा कम होती है, कितनी दे रखी है 6 ग्राम को 200 ग्राम। 200 ग्राम ज़्यादा है मात्रा, तो कैपिटल W की वैल्यू दे रखी है 200 ग्राम। जल में घोलकर बने घोल के क्वथनांक की गणना कीजिए। तो घोल के क्वथनांक की गणना करवा रहा है, तो सूत्र क्या होता है, घोल के क्वथनांक की गणना कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, पहले तो डेल्टा टीबी ज्ञात करना है, ठीक है। और स्मॉल m की वैल्यू क्या होगी, तो यूरिया है, तो यूरिया के लिए यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2, ठीक है, का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करोगे, यानी स्मॉल m, तो ये आपका आएगा 60। देखो नाइट्रोजन का होता है 28, सॉरी नाइट्रोजन का 14, 14 दूनी 28, 2 नाइट्रोजन है, जोड़ेंगे तो 28 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 4, और प्लस कार्बन का 12 है, प्लस ऑक्सीजन का 16। इन सबको जोड़ोगे, देखो 4 और 2 8, 8 और 2 16, 16 और 4 20, 20 का हो जाएगा तुम्हारा 0, ठीक है, 0 लिखा हुआ है। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 2 हासिल की 6, 60। तो 60 होता है इसका, इस तरह से निकाल लेते हैं। तो यूरिया का मोलर द्रव्यमान दिया है, सूत्र क्या होता है, डेल्टा टीवी बराबर क्या था 1000 इंटू स्मॉल w इंटू KB बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना अभी डेल्टा टीवी, उसके बाद कह रहा है कि बने घोल की क्वथनांक की गणना करिए, उससे हम बाद में करेंगे जो बात उसने कही है। तो 1000 इंटू स्मॉल w इंटू KB, तो 1000 वैल्यू लगा दीजिए। स्मॉल w की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हारी 6, इंटू KB की वैल्यू कितनी दे रखी है, KB 0.56, इंटू स्मॉल m कितना दे रखा है 60, पर इंटू 200, कैपिटल W कितना है 200। सीधी बात है, आप दशमलव से दशमलव हटा सकते हैं। देखो एक जीरो से मैं यहाँ एक जीरो कैंसिल कर दे रहा हूँ, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, कितना बचा 6 से 6 कैंसिल हो गए, सिर्फ 2 बचा। तो इसको आगे हल करता हूँ मैं, देखो तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा 0.56 बटे 2, 2 से इसे कैंसिल कर दीजिए, तो कितना आएगा ये 0.2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। तो ये डेल्टा टी बराबर हो गया। लेकिन हम वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, ये तो निकलवा ही रहा है, इसके साथ साथ हमें निकलवाया उसने कि घोल के क्वथनांक की गणना कीजिए, यानी घोल मतलब विलयन के क्वथनांक की गणना। ये विलयन के क्वथनांक नहीं है, ये क्या है भाई, क्वथनांक में वृद्धि है। तो देखो क्वथनांक में वृद्धि डेल्टा टी बी बराबर क्या होता है, टी बी माइनस टी नॉट बी, टी नॉट बी। अब टी बी हमें ज्ञात करवा रहा है, तो देखो टी बी बराबर क्या हो जाएगा, टी बी बराबर ये माइनस का इधर लाएंगे तो प्लस का होगा, डेल्टा टी बी प्लस टी नॉट बी। तो टी नॉट बी शुद्ध जल का विलायक का क्वथनांक कितना होता है 100, और टी बी वैल्यू कितनी आई है 0.28 और प्लस 100,
कितनी आई 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी 100.28 डिग्री सेल्सियस। तो ये टीबी क्या है, विलयन का या घोल का क्वथनांक, विलयन या घोल का क्वथनांक। तो हमने टीबी की वैल्यू ज्ञात कर ली 100.28, ठीक है, डिग्री सेल्सियस आ रही है। तो सवाल समझ में आया भाई। इसमें क्या ज्ञात करवाया, घोल, घोल का मतलब विलयन, विलयन का क्वथनांक ज्ञात करवा रहा है। और इसलिए हमें डेल्टा टीवी की वैल्यू पहले ज्ञात करनी होगी, क्योंकि ये तो क्वथनांक में वृद्धि है और हम जानते हैं क्वथनांक में वृद्धि डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, टीबी माइनस टी नॉट बी। यानी ये क्या है, विलयन का क्वथनांक, और ये क्या है, टी नॉट बी शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो शुद्ध विलायक जल होता है, उसका क्वथनांक 100 होता है, तो हमने 100 मान लगा दिया। और ये हमने डेल्टा टीवी की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी थी, तो 0.28 लगा दी, जोड़ा तो इतना आ गया 100.28 डिग्री सेल्सियस। तो ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगला न्यूमेरिकल है कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करो। और जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान दे रखा है 0.52 किलोग्राम मोल इनवर्स है। तो यूरिया दे रखा है, यूरिया 3 ग्राम, तो स्मॉल डब्लू जिसकी मात्रा कम होती है वो स्मॉल डब्लू यानी विलेय होता है, कितना दे रखा है 3 ग्राम। अब यूरिया का मोलर द्रव्यमान भी लिख लीजिए। तो यूरिया का मोलर द्रव्यमान अभी बताया था 60 होता है। अब विलायक कितना दे रखा है, जिसकी मात्रा अधिक, तो 100 ग्राम। विलायक कितना दे रखा है 100, तो कैपिटल डब्लू 100 ग्राम। जल में घोलने पर क्वथनांक, जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करो। जल में क्वथनांक यानी डेल्टा टीवी की गणना करो। और जल के मोलर स्थिरांक यानी केबी, केबी की वैल्यू दे रखी है 0.52 किलोग्राम मोल इनवर्स। अब लगा दीजिए सूत्र क्या होता है, डेल्टा टीवी बराबर 1000 इंटू स्मॉल डब्लू इंटू केबी और बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। लगाइए मान साहब। तो 1000 तो 1000 ही आएंगे, डेल्टा टीवी बराबर 1000 इंटू स्मॉल डब्लू की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो 3 इंटू केबी की वैल्यू कहाँ है, केबी की 0.52 बटे एम की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 इंटू कैपिटल डब्लू कितना दे रखा है 100। भाई बड़ा आसान कैलकुलेशन आई इसमें, ये भी 2 जीरो और 1 जीरो, ये 3 दूनी 6। तो डेल्टा टी बी बराबर कितना आया 0.52 अपॉन 2, 0.52 यही तो बचा। अब इसको 2 से कैलकुलेट कर दीजिए। तो देखो 0.2 दूनी 4 और 2 सिंह 12। तो डेल्टा टीबी बराबर कितना आ गया, यानी पूछा गया था क्वथनांक में उन्नयन की गणना करो, तो कितनी आई क्वथनांक में उन्नयन 0 डिग्री सेल्सियस। या फिर केल्विन में भी लगा सकते हो आप। अगला न्यूमेरिकल है 9 ग्राम ग्लूकोज 500 ग्राम जल में घोला गया है, तो 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। केबी बराबर दे रखा है 0.52 किलोग्राम मोल इनवर्स। तो कितना ग्लूकोज घोरा गया है 9 ग्राम, तो स्मॉल डब्लू बराबर कितना है 9 ग्राम, ठीक है। और ग्लूकोज है तो उसका मोलर द्रव्यमान 180 होता है। अब बार बार निकालने की कोई जरूरत नहीं है, इसको याद कर लीजिए। और ये 500 ग्राम जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या है, डब्लू कैपिटल कितना है 500 ग्राम। 1.013 बार पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात करें। डेल्टा टीवी उससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि 1.013 बार दाब, इसको देख करके आप घबरा मत जाना, वो दाब दे रहा है कितने ताप या दाब पर गणना कीजिए। तो डेल्टा टीवी बराबर ज्ञात करवा रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह, और के बी बराबर दे रखा है कितना 0.52 किलोग्राम
मोल इनवर्स। करते हैं भाई गणना। तो टीवी बराबर ज्ञात करवा रहा है और क्या ज्ञात करवा रहा है, विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। विलयन का क्वथनांक होता है टीवी बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, ये दो मान इसके मान, पहले हमें ये ज्ञात करना होगा तब इसे ज्ञात कर पाएंगे हम। तो सूत्र होता है डेल्टा टीवी बराबर, बोला करो साथ ही साथ, 1000 इंटू स्मॉल डब्लू इंटू के बी बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। लगा दीजिए मान। मान क्या है, तो डेल्टा टीवी बराबर 1000 इंटू स्मॉल डब्लू का मान है 9, कहाँ भाग गया भाई, इंटू 9, और केवी की वैल्यू कितनी है, केवी ये रहा 0.52 अपॉन केवी की वैल्यू लिख दी। स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है 180, बहुत अच्छे, और ये लगा दीजिए आप कैपिटल डब्लू 500। इससे आसान कैलकुलेशन कहाँ मिलेगी आपको। जीरो काटने का बड़ा शौक है तो मैं काट दीजिए, देखो ये कट गए तुम्हारे सारे जीरो, 9 दूनी कितनी बार कट गया 18 बार, और 2 पंजे 10, यानी 0.52 में 10 का भाग लगा दीजिए, कितना आएगा, तो 0.052 लगाओगे भाग तो इतना ही आएगा। अगर हमें 10 का भाग लगाना है तो 10 और आगे इधर खिसक जाएगा, तो 0.052। ये क्या निकल आया तुम्हारा डेल्टा टीवी, लेकिन वो डेल्टा टीवी ज्ञात नहीं करवा रहा है, कह रहा है विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए, यानी टीवी ज्ञात करवा रहा है। हम जानते हैं, तो क्या जानते हो भाई आप, वी नो दैट कि डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस टी नॉट वी। क्यों भाई, ये पढ़ाया नहीं था क्वथनांक बने डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस टी नॉट वी। अब इसमें पूछा उसने टीवी की वैल्यू, तो टीवी भाई दूसरी टीवी मत समझ लेना, टीवी का मतलब विलयन का क्वथनांक। तो टीवी बराबर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, तो डेल्टा टीवी और प्लस ये उधर जाएगा तो माइनस का है तो उधर प्लस का हो जाएगा टी नॉट भी। और आप जानते हो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना होता है 100, और यहाँ पर टीवी की वैल्यू कितनी है 0.052 और प्लस 100 डिग्री सेल्सियस ये होता है तुम्हारा। और ये भी डिग्री सेल्सियस में आया है, ये भी डिग्री सेल्सियस में ही आया मान, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 100.052 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में भी आंसर लेना चाहते हैं तो 273 लगाएंगे, किसका, शुद्ध जल का 273.15, तो उसके लिए तो 100.052 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हमने इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल, चैप्टर के नहीं इस टॉपिक के न्यूमेरिकल कर लिए हैं, जो बहुत ही आसान थे। और मैं आशा करता हूं कि ये न्यूमेरिकल्स और ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही अच्छी से तरीका से समझ में आया। आपने न्यूमेरिकल्स और नोट्स साथ ही साथ बनाते रहें भाई, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था ये जरूर याद रखना, क्योंकि ये 2-2 नंबर की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, ज़्यादातर आपको शॉर्ट पढ़ाया जाता है। मैं यहाँ पर फुल कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा हूँ आपके लिए। अगला जो वीडियो लेक्चर होगा वो हमारा किस पर आधारित होगा, हिमांक में अवनमन यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देख लीजिए ये भी एकदम जबरदस्त नोट्स हैं, इसके साथ में न्यूमेरिकल भी लेके आए हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लेकर के आएंगे हिमांक में अवनमन।